माने होता है घोड़ा, तो इसका अपोजिट घोड़ी लगा दे। नरक, घोड़ा लिखा होता तो घोड़ी लगाते। शब्द यहाँ जेंडर कोई मियाँ बीवी वाला जेंडर नहीं होता है हिंदी में। हिंदी में मियाँ बीवी वाला जेंडर नहीं होता है। जेंडर भाषा का संदर्भ होता है, लैंग्वेज जिसको जिसका संदर्भ माने वो लेके चलते हैं। अब समझिए, बेचारी आंख जो है वो स्त्रीलिंग है, और यही आंख को नेत्र कह दो तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये है मामला। तो यहाँ क्या बचा? कुछ बचा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध कि कोई आदमी है कोई औरत? आंख शब्द यहाँ याद रखना, हिंदी का व्याकरण स्त्री पुरुष का जेंडर वाले भाव से नहीं है। बोलने के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में उस शब्द को स्त्रीलिंग भाव में लिया जाता है कि पुल्लिंग में भाव ये मायने रखता है। अश्विवाहियात शब्द है, अश्विनी नक्षत्र को बोलते हैं। अश्वा जो है वो उचित शब्द है। अश्व का जो स्त्रीलिंग होता है वो अश्वा होता है। अश्व माने घोड़ा, अश्वा माने घोड़ी। दूसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं। बच्चा, निकट भविष्य में भोलेनाथ जब चाहेंगे हमसे लिखाई लेंगे। दुई पब्लिकेशन वाले हमसे हार गए। बहुत साल 1.5 साल से हम उनके धैर्य की वो देते हैं। अब हमारी परिस्थितियां नहीं बन पा रही कि हम बैठ के किताब लिखें। का ये काम वो काम, ये परीक्षा वो परीक्षा, यही जिंदगी नाची जा रही है यार। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हाँ, हो ही जा रही है, मौके नहीं मिल पा रहा है बैठे किताब लिखे। लिख डालेंगे भोलेनाथ, लिखाएंगे तो लिख जाएंगे। ला जब उर्दू में लफ्ज आवे तो उर्दू ये उपसर्ग है, और ला के माने होता है बिना। जब आप कहते हैं ला जवाब यानी बिना जवाब। जब आप कहते हैं ला पता यानी बिना पता, जिसका पता ना चले, जिसका जवाब ना आवे। ला इलाज यानी जिसका इलाज ना हो। ला टरी अंग्रेजी शब्द में चले जाएंगे तो इसमें ला धन टरी का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उत्तर हो जाएगा ला टरी। एक बड़ा बेहतरीन शब्द होता है उर्दू में ला मकान, जिसका मकान ना हो, ला मकान। लाचार, जिसके पास कोई चारा ना हो, बेचारा। बात समझ गए? इस भाव में आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, मोटापा बुढ़ापा इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। एक बात पिछले 2 बरस से जब से यूट्यूब पढ़ाए रहे तब से कह रहे हैं भैया, हिंदी की हमारी कौनो क्लास चल रही हो, तुम अपना थंबनेल ना देखो, आओ बैठो पढ़ो। सब हिंदी एक होती है। एक क्लास पढ़ा ले, उसी से सब भोलेनाथ बेड़ा पार कराए देंगे हैं। मोटापा बुढ़ापा इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। तो प आपा आ, तो बच्चा मोटा आपा बूढ़ा आपा, ये आपा प्रत्यय चलता है, खाली पा प्रत्यय नहीं प्रचलित है। आपा प्रत्यय चलते, ठीक है। आपा आपा आपा, मोटापा बुढ़ापा, ये आपा है, पा नहीं है बच्चा। याद रखना, कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्रत्यय अगर कोई है तभी ना प्रत्यय माना जाएगा। खाली पा प्रत्यय नहीं कि हम शब्द अलग कर दो उसके बाद बता दो ये हो जाएगा। अगर पा निकालोगे तो बूढ़ा, हैव यू एनी सेंस ऑफ बूढ़ा? नहीं ना, तो बूढ़ा आपा बना के बुढ़ापा बन जाता है, ये होता है। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? कार्यकर्म, गृहस्थ और नीरसता और प्राप्ति। तो अब अगर हम इनको देखें, हाँ जी, हरियाणा ग्रुप डी आप देने जाइए, यहीं से निकल जाएगी। राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, यहीं से हो जाएगा। एमपी के बहुत सारे छात्र, आज एक एमपी के छात्र हमसे बता रहे थे कि गुरुजी आपकी परीक्षा पढ़ के हम एमपी कईयों एग्जाम दिए हो, हिंदी बहुत बेहतरीन हुई। तो आप कौनो राज्य के हिंदी वाले हैं ना, आइए ना। देखिए, कार्यक्रम गलत लिखा है, सही शब्द होता है कार्यक्रम। गृहस्थ गलत होता है, सही शब्द होता है गृहस्थ। कोलगेट